हम 70 सीटों पे हम उनकी तरह 400 पार या फलाना कि हम सारा ही साफ कर देंगे यूपी से, ऐसी बातें नहीं करेंगे। 70 सीटों पे लड़ाई में है और जीत के आएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गई है। अगर बात कही जाए तो यूँ कहा जाए हिंदुस्तान में अगर कब जब भी इलेक्शन होता है तो एक राज्य काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना रहता है, वो होता है यूपी, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा अगर कोई सीट है लोकसभा का तो वह उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 80 की 80 लोकसभा सीट है। इस बीच अगर बीजेपी की बात की जाए या फिर यूँ कहा जाए एनडीए और इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन एक तरफ कह रहा है कि इस बार वो यूपी के 80 की 80 सीटों पर अपना कब्जा करेगा यानी कि जीत हासिल करेगा। वहीं एनडीए गठबंधन भी लगातार कह रहा है कि इस बार 400 पार होंगे, यूपी की 80 की 80 सीटों पर इस बार जीत हासिल करने। इस बीच अगर बात कही जाए जौनपुर के बारे में या फिर यूं कहा जाए यूपी की राजनीति के बारे में, इन सारे मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए संगीता यादव जी मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि यूपी में क्या लग रहा है, फिर से जिस तरीके से 80 लोकसभा सीटों की बात की जाए, कितनी सीट समाजवादी पार्टी अपने कब्जे में कर पाती है। समाजवादी पार्टी से ये पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो मैडम आपका टीवी 24 चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार यूपी की 80 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाएगी? ना 80 तो गठबंधन में है, जिस तरीके से कितनी सीट आपको लग रहा है कि हासिल कर पाएगी? देखिए, हम लोग इतना बड़बोलापन जैसे कि वो लोग बोलते हैं, वो लोग कौन मैम? अरे विपक्षी वो सब जग जाहिर है जिनकी लड़ाई हमसे हो रही है, तो वो जग जाहिर है कि लड़ाई तो मैम बसपा से भी हो रही है। बसपा भी तो किसी पार्टी में नहीं है। अभी लड़ाई में नहीं है। तो आप नाम लीजिए सीधे, कौन है वो? सीधे सीधे एनडीए और इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में तो आप ही है। हाँ, तो वो इसीलिए हम बात कर रहे हैं उसी इंडिया गठबंधन की कि हम 70 सीटों पे हम उनकी तरह 400 पार या फलाना कि हम सारा ही साफ कर देंगे यूपी से, ऐसी बातें नहीं करेंगे। 70 सीटों पे लड़ाई में है और जीत के आएंगे। ठीक है। अगर बात कही जाए कन्नौज के बारे में, शुरुआत राजनीति की यहीं से अखिलेश यादव जी ने की थी, एक बार फिर से कर रहे हैं। सुब्रत पाठक बीजेपी से हैं। क्या लग रहा है कि कन्नौज में फिर से जो गढ़ है वापस मिल पाएगा? समाजवादी पार्टी को यहाँ पे जीत हासिल कर पाएगी? जी बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं गलतफहमियों का शिकार हो गई जनता भी। भोली जनता है। पिछली बार ऐसी क्या गलती हुई थी कि भोली जनता गलतफहमियों की शिकार? गलतफहमियों के शिकार हो गई हैं। गलती नहीं हुई है कुछ भी, सिर्फ गलतफहमियों की, क्योंकि वो जुमलेबाज लोग ऐसे ऐसे जुमले दे दिए, भोली भाली मासूम जनता फंस गई उसमें। पर जनता को अपनी गलतियां सुधारना आता है। इस बार नहीं लग रहा है कि वो भोली भाली जनता अभी भी तो वही, अभी भी फंस सकती है? जागरूक होती है, वो एक ही बार गलती करती है। यूपी है ये, यूपी उनको दिखा देगा। वो आए वहाँ से जुमला फेंके और लोग बस वही है ना कि एक नारा दे दिए तो अपना उसी में बहक गए। लेकिन हर बार तो नहीं बहकते ना। समझदार लोग हैं यूपी के लोग। अगर सम्मान करना जानते हैं ना, तो हटाना भी जानते हैं। जिस दिन वो सर पे तांडव करेंगे हटा देंगे। बीजेपी की सरकार ये कहती है कि हमारे सरकार में महिलाएं सुरक्षित है। इसी कन्नौज की अगर बात उठाई जाए तो इसी कन्नौज में लोग कहते हैं कि गलियारे तो दूर की बात है, मेन सड़कों पे जो हाईवे है, मेन रोड है, जहां पर ये माना जाता है कि गया से गया भी जिला हो, राज्य हो, क्षेत्र हो, कॉलोनी हो, कुछ भी हो, वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती। लेकिन मेन जो रोड होते हैं वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित रहती हैं। लेकिन इसी कन्नौज की लोग कहते हैं कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार यानी कि यूँ कहा जाए सुब्रत पाठक की जब से यहाँ पर वो सांसद बने, तब से यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं, या फिर यूँ कहा जाए केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं ये प्रश्न आपसे खास करके इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप एक महिला हैं। महिला के नाते बताइए कि क्या लग रहा है, क्या वाकई में बीजेपी की सरकार में महिला सुरक्षित है? मैं इसका जवाब सिर्फ 2 लाइनों में आपको देना चाहूँगी। आपके ही चैनल के माध्यम से कितना दिखाया गया, कितना नहीं दिखाया गया, ये आप भी जानती हैं। मणिपुर इसी देश का हिस्सा है। बनारस बीएचयू की घटना इसी देश का हिस्सा है। हाथरस की घटना इसी देश का हिस्सा है। तो ये सब चीज़ें ना, ये बोलने की बातें होती हैं। ये लोग नारा देते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असुरक्षित अगर किसी जगह कभी किसी के शासन में हुई हैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के और योगी जी के शासन में महिलाएं प्रताड़ित हुई हैं। तो आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस देश में? आप ये बताइए, अब तक का रिकॉर्ड, मणिपुर में नग्न महिला घुमाई गई, इस पे आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं महिलाएं सुरक्षित हैं? यहाँ पे पूरा देख रहा था, सारे लोग वहाँ पे खड़े थे, कोई इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि उनकी सुरक्षा कर पाए। पुलिस प्रशासन खड़ा होकर मूक दर्शक बन के देख रहा था। वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हो सकती हैं? अगर मान लीजिए आपकी सरकार होती, क्या एक्शन लेती, क्या लेना चाहिए था? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? बीजेपी ने तो कुछ एक्शन नहीं लिया जिस तरीके से आप बात करें, लेकिन आपकी सरकार रहती तो क्या एक्शन लेना चाहिए था? मणिपुर की बात।
मणिपुर की बात बता रहे हैं, हमारे यहाँ तो जनता ही फैसला कर देती है, पुलिस प्रशासन यहाँ तो खड़ा होकर देख रहा था। हमारी सरकार होती तो, क्योंकि उनको भय नहीं होता, उनको भय नहीं होता कि हमारी सरकार या पुलिस प्रशासन हमारा क्या करेगा, जनता फैसला कर। लेकिन यहाँ तो इतना डरा दिया गया है जनता को कि ईडी, सीबीआई, तमाम छोटी छोटी, कुछ भी नहीं रहेगा तब भी उसको बेचारे को चोर साबित कर देंगे। लोग अब इतना डरे हुए थे वहाँ पे, ये हाल था। कैसे चोर साबित हो जा रहा है मैम? कुछ ना कुछ तो उन लोग के प्रति कुछ ना कुछ तो ऐसे प्रूफ तो मिलते हैं, तभी तो दिखाते, साक्ष्य के साथ बोलते हैं। अनन्या जी, है ना, मैं आपके हिसाब से या जितना मैंने आपके बारे में जाना है, आप बहुत भली महिला हैं, सब कुछ है ना, लेकिन 10 लोगों की लॉबिंग करके अगर मैं कह दूं कि नहीं 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 वो तो चोर हैं, 10 लोग बोलना शुरू कर दे, फिर वो एक संशय पैदा हो जाता है। होता कुछ नहीं है, आप अच्छी हैं, रहेंगी, हमेशा थी। मतलब आप संशय के आधार की बात कर रही हैं कि वो संशय फैला रहे हैं ये लोग, खाली किसी के खिलाफ। आप बताइए क्या सबूत है? किसी के घर में ईडी सीबीआई भेज दो, कोई जनता, आम जनमानस देखने जा रहा है उनके घर में? ये टीवी चैनल के माध्यम से, सब कुछ के माध्यम से खाली फर्जी प्रचार कर रहे हैं कि वो चोर है। उनके कहने से कोई चोर हो जाएगा? तो मैम अगर इनके गड़े मुर्दे उखड़ने, इनके उखड़ने लग जाएंगे ना बखिया, तो पता लग जाएगा। ठीक है, कन्नौज की बात करते हैं, कन्नौज के मुद्दे पर आते हैं। कन्नौज में क्या क्या लग रहा है कि विकास नहीं हो, विकास के कार्य होने चाहिए, क्योंकि कन्नौज के मुद्दे पर ही बातचीत हो रही है। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और यहाँ से आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इलेक्शन यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या क्या विकास यहाँ पर होना चाहिए और समाजवादी पार्टी ने इतने वर्षों से क्या क्या विकास किया था जो बीजेपी ने अभी तक नहीं किया है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, कन्नौज सोशलिस्टों की धरती है, जहाँ से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चुनाव जीते, जहाँ से श्रद्धेय नेताजी चुनाव जीते, जहाँ से शीला दीक्षित जी चुनाव जीती। महिला की बात कर रही हूँ क्योंकि वो महिला थी, मैं उनका सम्मान करती हूँ और बहुत अच्छी नेता साबित हुई। दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री रही वो। और रही बात जो ये क्या आपका क्वेश्चन था, विकास की बात, तो इससे पहले और जब से अखिलेश भैया ने, मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, इन्होंने जब से कन्नौज को संभाला है, चौतरफा विकास हुआ है। क्योंकि हम लोग उस समय जब अखिलेश जी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं इन्हीं रास्तों पे घूमी हूँ, कहीं कोई चाय की एक छोटी सी दुकान भी नहीं मिलती थी। ये हाल था कन्नौज का। कन्नौज में आज जो ये दिख रहा है ना, अब आप ये कहेंगे कि नहीं इन 5 सालों में भी तो हो सकता है। बता दें, एक काम ऐसा हो जो इस 5 साल में यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने करा दिया, सब पिछला है जो अखिलेश जी ने करवाया है। तो ये बातें तो ना कहें कि विकास हुआ नहीं है, विकास हुआ है। यहाँ की जनता से आप पूछ लीजिए कि विकास। तो इस बात से उम्मीद जताई जा सकती है कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया। बीजेपी की सरकार में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, ठीक है। और जो बीच में हारी है उसका वजह आप सिर्फ और सिर्फ ये बता रही है कि वो संशय बता सकते हैं, उस आधार पे जनता गुमराह हो गई है। जनता ही सर्वोपरि होती है, कैसे जनता गुमराह हो सकती है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आपने जो जवाब दिया है, आपसे कहा ना कि आप यूपी की बात मुझसे कर रही हैं, मैं यूपी की ही बात करूं। मैं यूपी से बिलोंग करती हूं, क्योंकि हमारे यहाँ ना अतिथि देवो भव का वो दिया जाता है। तो वो अतिथि आए, पता नहीं कैसी कैसी बातें बोले, भ्रमित जनता हो जाती है। जैसे आप ही को अगर मैं अच्छी लच्छेदार बातें कर दूँ तो थोड़ा तो आप भ्रम में आ ही जाएंगी। ये लगेगा अरे संगीता जी बहुत अच्छी हैं। संगीता जी को झेलने के बाद आपको पता चलेगा ना कि संगीता जी क्या हैं। तो वैसे ही है। तो ये थी संगीता जी हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि जनता कहीं ना कहीं गुमराह हो गई थी कन्नौज की, और एक बार फिर से अपने गढ़ में वापस, यानी कि अपने घर पर वापस अखिलेश यादव आ रहे हैं। इस बार अखिलेश यादव जीत हासिल करे। साथ ही साथ इन्होंने सुब्रत पाठक को भी लेकर कहा कि बीजेपी की सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया है कन्नौज में, इसलिए कन्नौज की जनता जो है उनके सामने सब कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर विकास नाम का कोई भी चीज़ नहीं हुआ। इसलिए फिर से वो पुरानी ही, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने अतिथि देवो भव का एक नारा दिया है, तो भोली भाली जनता है, उनके बहकावे में आगे, लेकिन फिर से जनता एक्शन लेने वाली है। फिर से अपने पुराने सांसद यानी कि अखिलेश यादव को कन्नौज में जीत हासिल कराने वाली है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अनन्या मिश्रा, टीवी 24 कन्नौज।